नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। कहते हैं राजनीति में मुलाकातें होती रहनी चाहिए, वरना चेहरे भूल जाते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में भी आजकल मुलाकातों का दौर कुछ ऐसा ही चल रहा है कि मानो चेहरे भूले ना, ये कोशिश हो रही है। पिछले कुछ वक्त से तकरीबन 25 जुलाई के आसपास से जब दिल्ली में धन सिंह रावत मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से, उसके बाद जिस तरीके से मुलाकातों का सिलसिला, चाहे वो दिल्ली में सांसदों और प्रधानमंत्री, सांसदों और गृह मंत्री के बीच की मुलाकातों का रहा हो, या फिर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच का रहा हो, या फिर देहरादून में मुख्यमंत्री और विधायकों के बीच का रहा हो, ये सिलसिला बहुत सारी कहानियां सुना रहा है। इन कहानियों के पीछे अब कुछ ऐसी कहानियां भी सामने आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि राज्य में जल्दी ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो कैबिनेट की कुर्सियां खाली हैं उनको कब भरा जाएगा, इसकी तैयारी कब होगी, ये मुख्यमंत्री धामी तय करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए, सियासी घटनाक्रम हुए, जिनके बाद से ये फैसला लगता है कि धामी से ज़्यादा अब केंद्रीय आला कमान करने लगा है और वहाँ से एक प्रेशर ग्रुप तैयार हो रहा है जो मुख्यमंत्री धामी पर इस बात का दबाव डाल रहा है कि आप कैबिनेट विस्तार की ओर जाइए। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कुछ वजहें हैं। कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं क्यों तेज हो गई हैं, इसकी भी कुछ वजह हैं। इस पूरे वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं को कौन हवा दे रहा है, क्या वो कोई प्रेशर ग्रुप है बीजेपी का, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। क्या कैबिनेट विस्तार के बाद, कैबिनेट विस्तार के दौरान जो है कुछ शफलिंग हो सकती है, कुछ नए चेहरे आएंगे और कुछ पुराने चेहरे जाएंगे, इस पर भी हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। बने रहिए इस पूरे वीडियो में हमारे साथ। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैबिनेट विस्तार की हवाएं इतनी तेजी से उठने क्यों लगी। दरअसल इसके पीछे दो बड़ी वजहें मानी जा रही हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि आप जब बाई इलेक्शंस हार गए, उसके बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार दोनों ही सवालों के घेरे में आ गई। संगठन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जनता पर नहीं पड़ा, लेकिन संगठन कम से कम इस बात से नाराज़ हुआ कि इतिहास कैसे बन गया कि हम सत्ता में रहते हुए बाई इलेक्शंस हार जा रहे हैं, और वो भी बद्रीनाथ जैसा इलेक्शन, बद्रीनाथ जैसी सीट का इलेक्शन हम हार जा रहे हैं। दूसरी जो सियासी घटना हुई वो ये हुई कि केदारनाथ धाम के नाम पर दिल्ली के बुराड़ी में एक मंदिर का शिलान्यास हुआ और उसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी रही, और उसके बाद कांग्रेस ने बाकायदा इस पूरे मसले को लपका और केदारनाथ बचाओ यात्रा निकाल दी। ये दो सियासी घटनाक्रम ऐसे घटनाक्रम हुए जिसके बाद से ये माना जा सकता है कि जो बीजेपी के अंदर का ही एक प्रेशर ग्रुप था, एक या दो या तीन भी हो सकते हैं, जो इस बात के लिए दम लगाने लगा कि भाई अब कैबिनेट में विस्तार होना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार की जो पकड़ है वो कुछ इलाकों में कमज़ोर पड़ रही है। तो अहम वजह ये हो गई सबसे पहली कि आखिर कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं शुरू क्यों हुई। अब सवाल यह है कि इन कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं को हवा दे कौन रहा है। क्या वो बीजेपी का ही प्रेशर ग्रुप है? बिल्कुल। जहां तक माना यह जा रहा है कि हरिद्वार गुट, यानी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं सांसद, और उनके जो बहुत करीबी विधायक हैं, जैसे आप देख लीजिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और मदन कौशिक बहुत करीबी नेता दोनों आपस में हैं। इसके अलावा जब आप अगर हरिद्वार की राजनीति को समझते होंगे तो स्वामी यतीश्वरानंद जो हैं वो धामी के बहुत करीबी माने जाते हैं, और यही होता था कि ये माना गया कि जब मदन कौशिक को हटाया गया कैबिनेट से तो यतीश्वरानंद को फ्री हैंड दिया गया कि आप उस इलाके में आप फ्री हैंड हैं, आप जो चाहें वो करिए। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं कि हरिद्वार कितनी बड़ी सियासी राजनीति की वो ज़मीन है। तो एक प्रेशर टैक्टिक वहाँ से हो रही है, प्रेशर ग्रुप है जो बीजेपी का है। दूसरी सबसे बड़ी बात है वो जो गढ़वाल के कुछ बीजेपी के नेता हैं वो एक बड़ा प्रेशर ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है।
इसके पीछे जो वजह है वो वजह बड़ी दिलचस्प है और ये प्रेशर ग्रुप एकाएक नहीं बना है, बना तो पिछले काफ़ी वक्त से था, लेकिन एक्टिवेट बद्रीनाथ इलेक्शन हारने के बाद ज़्यादा हो गया है। कहा यह जा रहा है कि बद्रीनाथ और आसपास के जो गढ़वाल के बहुत बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं, जिनको इस बात की नाराज़गी है कि जो मुख्यमंत्री हैं, एक तरीके का नैरेटिव भी आप कह सकते हैं कि नैरेटिव पिछले काफ़ी वक्त से बीजेपी में अंदर चलाया जा रहा था, जो अब धीरे धीरे पटल पर दिखने लगा है कि गढ़वाल में मुख्यमंत्री की एक्टिविटी कम है और कुमाऊं में ज़्यादा है। बागेश्वर, चंपावत, हल्द्वानी के आसपास के इलाकों में काम ज़्यादा हो रहे हैं और बनस्पत पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग के इलाकों में काम कम हो रहे हैं। तो ये प्रेशर ग्रुप लगातार संगठन में अपनी बात ये कह रहा था, लेकिन जब बद्रीनाथ का बाई इलेक्शन हार गई बीजेपी, उसके बाद ये प्रेशर ग्रुप थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गया और ये बात संगठन में अब ऊंचे स्तर पर कही जाने लगी है। तो दो ये बड़े प्रेशर ग्रुप हैं जो बीजेपी में इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं कि कम से कम अब कैबिनेट में विस्तार हो और कैबिनेट में बदलाव भी हो। अब सवाल ये है कि पहले हमने चर्चा कर ली कि कैबिनेट की विस्तार की चर्चाएं हो क्यों रही हैं, उसकी वजह क्या है, जो हमने दो वजहें उसकी देख ली। दूसरा हमने देख लिया कि कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं कर कौन रहा है, कौन इनको हवा दे रहा है, क्यों हवा दे रहा है, ये भी हमने इस पर सिलसिलेवार समझ लिया कि ये प्रेशर ग्रुप्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस कैबिनेट विस्तार में कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको शामिल कराने की भी कोशिश हो रही है, क्या शफलिंग की भी कोशिश हो रही है? तो यकीनी तौर पर इस बात की कोशिश हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जिस तरीके का बयान दिया है, वो बयान इस तरफ इशारा करता है कि संगठन ने इस बारे में सोचना और इसकी तैयारी करना शुरू कर दिया है कि कैबिनेट में विस्तार हो, कैबिनेट में रीशफलिंग हो। कैबिनेट में रीशफलिंग की बात अगर आप पहले करते हैं, तो अगर हम करें तो आप ये समझिए कि हो सकता है कि कुछ मंत्रियों को रिपोर्ट कार्ड के आधार पर बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। हालांकि ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी थोड़ा मुश्किल फैसला होगा, क्योंकि इस कैबिनेट को उन्होंने जब बनाया था तो उन्होंने ये दावा किया था कि बहुत बैलेंस्ड कैबिनेट है, इसमें यंग ब्लड भी है और एक्सपीरियंस्ड लोग भी हैं, एक्सपीरियंस्ड लीडर्स भी हैं। तो शायद हो सकता है कि ये थोड़ा चैलेंजिंग हो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि कैबिनेट विस्तार में रीशफलिंग की बात पहले हो रही है और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कुछ कैबिनेट मंत्रियों को शायद बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक बहुत असहज करने वाली स्थिति संगठन के लिए भी हो सकती है, क्योंकि जब आप किसी लीडर को कहते हैं कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और आपका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, तो वो उसके इलाके की जो जनता है, उसके समर्थक हैं, उनको एक गलत संदेश जाता है और वो शायद पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। खुद जनता के बीच में भी वो ठीक मैसेज नहीं जाता है, आम जनता के लिए भी। तो शायद बीजेपी के लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा। खुद मुख्यमंत्री, जैसा हमने पहले भी कहा, मुख्यमंत्री के लिए भी ऐसा मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। ऐसा चैलेंजिंग जो डिसीज़न है वो लिया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी बहुत आगे की सोचकर चल रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस कैबिनेट में कुछ नए नाम शामिल हो सकते हैं और क्या वो ऐसे नाम शामिल हो सकते हैं जिनकी उम्मीद शायद किसी को ना हो। जो खबरें आ रही हैं संगठन के तौर से, वो ये कहती हैं कि कैबिनेट में कुछ ऐसे नाम बिल्कुल शामिल हो सकते हैं जिनकी चर्चाएं सियासी गलियारों में नहीं हो रही हैं, और वो जस्ट लाइक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरह एग्रेसिव और यंग ब्लड हो सकते हैं, जो एग्रेसिव हिंदुज़म की बात भी करते हों, एग्रेसिव लीडरशिप रखते हों, क्योंकि इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो 2027 के लिए बीजेपी की तैयारियों को बताई जा रही है। अब इनमें नाम किसका होगा, इसमें कौन सा ऐसा यंग ब्लड आ सकता है, ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन 4 सीटें जिस तरीके से खाली बताई जा रही हैं, इससे ये माना जा रहा है कि कम से कम 1 या 2 ऐसे यंग ब्लड को जगह दी जा सकती है जो मुख्यमंत्री धामी की ही तरह काम करने वाला हो और उसी तरीके से एक्टिव हो। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि कैबिनेट में जो हेवी वेट
जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद बहुत हेवी वेट हैं, उनके पोर्टफोलियोज़, उनके पास जो विभाग हैं वो भारी भरकम विभाग हैं, और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री से ये कहा गया है कि आप इतने भारी भरकम विभागों को थोड़ा बहुत अपना बोझ कम करिए और कुछ और लीडर्स को एडजस्ट करिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि 2 ऐसे बड़े लीडर्स आ सकते हैं जो पुराने हों, जिनको कैबिनेट में काम करने का अनुभव पहले से हो, उनको कुछ नए उनको विभाग दिए जा सकते हैं। और मुख्यमंत्री का, चूँकि कई ऐसे विभाग हैं जैसे खनन हो, पीडब्ल्यूडी हो, ये बड़े विभाग होते हैं और इन पर सभी नेताओं की नज़रें रहती हैं, और इनमें से कई ऐसे हैं जो फिलहाल अभी मुख्यमंत्री के पास हैं। तो इन विभागों का बोझ शायद उन नेताओं पर डाला जाएगा, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। तो कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं हमने समझी कि क्यों हो रही हैं। दूसरा, हमने समझा कि कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं कौन उनको हवा दे रहा है। इस पूरे कैबिनेट विस्तार में अगर आप समझेंगे तो 3 सिनेरियो बन रहे हैं। एक सिनेरियो ये है कि जिसमें रिपोर्ट कार्ड या परफॉर्मेंस के नाम पर कुछ के नाम हटाए जाएंगे, कुछ के नाम नए शामिल किए जाएंगे, और तीसरा ये है कि कुछ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी वाली करेंगे और अपने एग्रेसिव दोस्तों को अपने कैबिनेट में शामिल करेंगे। और लिहाजा यही वजह है कि इस पूरी, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आज बयान दिया है, उससे ये लग रहा है कि आने वाले कुछ वक्त में या 15 अगस्त के आसपास, हो सकता है शायद ये जल्दबाजी हो 15 अगस्त, लेकिन जब गैरसैंण में विधानसभा सत्र हो रहा होगा उसके आसपास हो सकता है कि आपको कैबिनेट विस्तार की घोषणा सुनाई पड़ जाए, उनका ऐलान सुनाई पड़ जाए। लेकिन इन सारी चीज़ों में बेहद अहम ये है कि कैबिनेट विस्तार अगर होता है तो कैबिनेट विस्तार बीजेपी को कम से कम इस तरीके से करना होगा कि उसे 2027 के जो इलेक्शंस आएंगे विधानसभा, उनको देखना होगा, और इसके बाद यही कैबिनेट जो होगी उसको न सिर्फ वहाँ पर उसकी जीत की पृष्ठभूमि लिखेगी, अगर उसे अपनी सत्ता वापस पानी है इस राज्य में तो उसकी पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, बल्कि उसके बाद जो उसके बाद लोकसभा इलेक्शंस आएंगे उनकी भी तैयारी वही कैबिनेट शायद कर रही होगी, उसकी भी पृष्ठभूमि वही तैयार कर रही होगी। हालांकि उसमें दो साल का वक्त बचेगा, तब तक सरकार हो सकता है कि यहाँ पर बदल गई होगी, कैबिनेट बदल गया होगा, लेकिन कम से कम ये कहा जा सकता है कि 2027 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसकी तैयारी अभी से इस कैबिनेट विस्तार में दिखाई देनी चाहिए, और शायद संगठन भी यही कोशिश कर रहा होगा और सरकार भी यही कोशिश करेगी। आपकी क्या राय है? कैबिनेट विस्तार कैसे होगा, क्या होगा, किनको शामिल किया जाएगा? आपको क्या लगता है इन सियासी घटनाक्रमों, ख़ास तौर पे मुलाकातों के पीछे क्या हो सकता है, क्या इसकी वजह हो सकती है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। नमस्कार।